हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है होल नंबर्स। क्या नाम है इसका? होल नंबर्स। अब ये जो आपके क्लास में है इसके पहले भी आप नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं ना। आप सोचोगे कि हम लोग फिर से ये नंबर्स नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, आप पहले इसके बारे में जानते हो कि जो नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, वन टू थ्री, जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं आप उनको क्या बोलते हैं? आप उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं आप उनको? नेचुरल नंबर्स। तो जो नंबर जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको आप क्या बोलेंगे? जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत आगे काम में आने वाली है। देखिए, अब आप देख रहे हैं बच्चों, होल नंबर के अंदर क्या नेचुरल नंबर सारे आ गए? हाँ, आ गए ना। क्योंकि देखो, यहां से अगर आप देखेंगे बच्चों, अगर आप यहां से देखो तो ये जो वन से आप देखो तो ये सब तो नेचुरल नंबर है। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं। लेकिन एक नंबर जो है, होल नंबर का एक नंबर है जीरो, वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो आप कह सकते हैं कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ऑलराइट। अब अगर किसी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे बच्चों? देखो, नंबर लाइन का मतलब क्या? एक ऐसी लाइन जिसपे आपने नंबर्स को ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, देखो, जैसे यहां से हुआ है वन जीरो, फिर यहाँ पे है वन, फिर ये टू, ठीक है, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ऐसे आप जितना हो सके उतना ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही आप ड्रॉ करेंगे बच्चों। ओके, तो इस तरह से आप एक नंबर लाइन बना सकते हैं, इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन का मतलब क्या होगा? नंबर लाइन का मतलब होगा कि एक लाइन है जिसपे आपने इस तरह से जीरो से नंबर्स को बनाया है। ऑलराइट, तो जीरो से राइट साइड में ही नंबर बनाया है। अब आप देखो बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन होगा? सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो है जीरो, है ना? वो है जीरो। ये रहा अपना जीरो। ठीक है, और क्या सबसे लार्जेस्ट होल नंबर आपको पता है क्या होगा? लार्जेस्ट होल नंबर तो हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट होल नंबर ये यहां से जाता ही रहेगा। ठीक है, एट नाइन टेन और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो लार्जेस्ट होल नंबर हमें पता नहीं है, नॉट डिफाइंड। ये आप बोल सकते हो ऐसे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो इतना बड़ा नंबर होगा जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है, चलता ही रहता है। तो ये हो गया होल नंबर, नेचुरल नंबर और नंबर लाइन के बारे में कुछ बातें। अब हम देखेंगे बच्चों कि अगर आपको नंबर लाइन पे एडिशन करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, वैसे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपको एडिशन करना है, अगर मैंने बोला कि 5 + 2 आपको करना है तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, 5 + 2 होता है 7। लेकिन इसको नंबर लाइन पे बताना आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं नंबर लाइन पे, देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको। यहाँ पे आपने एक नंबर लाइन बनाई। ओके, इस तरह से बना दिया और इन पे आपने लेबलिंग कर दिया कि ये है जीरो, ये वन। सॉरी, लेबलिंग इसको नहीं बोलते, इसको सिर्फ नंबरिंग कर दिया हमने इसे। ठीक है, फोर, फिर फाइव, सिक्स। अब याद रखना बच्चों, हर दो नंबर्स के बीच में जो गैप होगा ना वो इक्वल होना चाहिए। इसीलिए आप अपनी स्केल से ही नंबर लाइन बनाना। ठीक है, इस तरह से बना दिया। आपको 5 + 2 करना है, मतलब आपको क्या करना होगा? आपको एक तरफ से, देखो, 5 है तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपको अपनी स्टोरी हमेशा स्टार्ट करनी है जीरो से। जीरो से आप कहाँ जाओगे? 5 पे जाओगे। तो जीरो से मैं गया 5 पे। ठीक है, इस तरह से आप एरो बना दो ताकि पता चल जाए कि हम जीरो से गए 5 पे, 5 पे पहुंच गए। अब हमें क्या करना है? प्लस करना है बच्चों। प्लस करने का मतलब क्या होगा कि आपको जाना है राइट साइड। किस साइड जाना है? राइट साइड जाना है। 5 के राइट साइड जाओगे आप। कितने स्टेप जाओगे? तो ये है स्टेप्स। कितने स्टेप्स जाओगे राइट साइड? 2 स्टेप्स। 2 स्टेप जाते, देखो, यहां से 1 और 2, 7 पे आके रुक जाएंगे। मतलब यहां से आप गए 2 स्टेप इधर, तो आपने एरो बना दी और इस पे लिख दिया, इस तरह से सर्कल कर दिया। अब आपको आंसर लिखने में क्या होगा बच्चों? आपको लेबलिंग करनी होगी। जैसे मान लो ये है आपका ओ, ठीक है, और ये जो 5 है वो है आपका ए।
और ये जो 7 आपका आंसर है वो है बी। तो आप इसमें आंसर कैसे लिखोगे, देखो आप लिखोगे ओ ए इक्वल टू 5, ठीक है, फिर ए बी इक्वल टू 2, फिर आप क्या लिखोगे, ओ से लेकर बी तक कितना है, ओ से लेकर बी तक है 7, तो आप लिखोगे ओ बी, ओ बी क्या है, ओ ए प्लस ए बी। देखो आप ओ से लेके बी तक आप जा रहे हैं तो बीच में ओ ए आएगा, फिर ए से बी आएगा, राइट। तो ये क्या है, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना है 5 और ए बी कितना है 2, तो ये हो गया 7। सो ओ बी इक्वल टू 7। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे एडिशन कर सकते हैं बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर ये वीडियो फिनिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ नंबर दिया हुआ है, सपोज 2 प्लस 7 दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो आपने क्या कहा, आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां से आपका फर्स्ट नंबर है 0, फिर इस तरह से आपने बना दिया। एटलीस्ट आप जब ये नंबर लाइन बनाए ना बच्चों, इसमें नंबर्स जब आप लोग बना रहे हो तो एटलीस्ट 10 तक बना दीजिए, या फिर आपका जो आंसर आने वाला है वहां तक तो बना दीजिए ना, ठीक है। तो इस तरह से आपने बना दिया 7 8 9 और ये 10, इतना हो गया। अब आप देखिए बच्चों, आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी 0 से। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लेट्स डू इट। अब आपकी स्टार्ट होगी स्टोरी 0 से। 0 से आप कहाँ जाएंगे, पहले 2 पे जाएंगे, तो यहां से आप गए 2 पे, ये हो गया, इस तरह से एरो बना दी, आप 2 पे आ गए। अब 2 से आपको कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है। देखो ये प्लस का मतलब क्या होगा कि आपको 2 से राइट साइड जाना है। कितने स्टेप्स जाना है, 7 स्टेप्स। कितने स्टेप्स, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, आपकी नोटबुक में ये सब मत लिख देना। ओके, तो 7 स्टेप्स जाना है, किस साइड, राइट साइड जाना है। तो जब प्लस आएगा तो आप राइट साइड जाओगे, वैसे ही जब माइनस आएगा तो आप लेफ्ट साइड जाओगे, ठीक है। तो 2 से आपको राइट साइड जाना है 7 स्टेप्स। कितने स्टेप्स, 7 स्टेप। आप जानते हो कहां पे आप पहुंचोगे, 9 पे आप पहुंचोगे। तो आप यहां से जाओगे राइट साइड और आप पहुंचोगे 9 पे, ठीक है। इस तरह से एक एरो बना देना। अब बच्चों इतना कर दिया। अब आपको नंबरिंग में इनको इन सबको लेबल करना है, तो अच्छा कलर यूज करते हैं ना जरा, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका ओ, ये जो 2 है वो आपका ए है, और जो आपका आंसर आया वो है बी। इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ओ ए इक्वल टू 2, फिर ए बी इक्वल टू कितना है 7, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर जो है वो 7 है। 2 से 9 कितना है, 7 है। फिर आप आंसर में अपना लिखेंगे ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना है 2 है, तो ये 2 लिखा। ओ ए बी कितना है 7, तो 7 लिख दिया, और आपका आंसर आया 9। तो इस तरह से आप नंबर लाइन के ऊपर एडिशन इस तरह से कर सकते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वो भी बहुत इजी है बच्चों। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।